दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एसएससी की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो। इस तरह का मैं 25 क्वेश्चन को लिया हूँ, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैक्ट का ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसी तरह से जीके और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? द गाइड पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं ये, ठीक है। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके द्वारा कुछ लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। द टाइगर फॉर मालगुडी, एक है टॉकाटिव मैन, ए राइटर नाइटमेयर, द इंग्लिश टीचर। ये सारे इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? इसका नाम था आलम आरा। भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म थी, ठीक है। हालांकि भारत का प्रथम फिल्म जो था वो था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुआ था, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन पिक्चर में आवाज़ नहीं था, यानी बोलने वाली फिल्म नहीं थी। भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी, और आलम आरा का रिलीजिंग डेट 1931 है, और इसके डायरेक्टर थे आर्देशिर ईरानी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने? तो ये हैं दादा भाई नेहरू, प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। दादा भाई नेहरू जो हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नॉर्मल अगर ऐसे पूछ दे तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, और इसे स्थापित किया था A.O. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, बेकिंग सोडा। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला? इसका फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, NaHCO3। इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। खाने का सोडा इसे ही कहा जाता है। अब सवाल उठ रहा होगा, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हो गया, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो धोने का सोडा होता है। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में सोडा ऐश जो देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम सोडा ऐश ही है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। अगला है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से?
तो संसदीय स्वरूप का विचार लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब यानी वायु दाब, ठीक है ना, यहाँ पे वायु दाब कर लीजिए कि वायु दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर, बैरोमीटर खाली बोल सकते हैं आप। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में जो बी में दिख रहा है हाइग्रोमीटर, इसे किस चीज़ के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आर्द्रता मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर जो है इसे वायु वेग के मापन में इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मोमीटर जो है आपको पता ही होगा, ताप मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर का। सभी को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? किसने? अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला यह एक धार्मिक कर था, जजिया कर। और जजिया कर को पहली बार स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया और बाद में जब औरंगजेब शासक बने भारत के, तो इन्होंने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे और यह युद्ध जो हुई थी 1757 में हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं को, जो लुप्त होने के कगार पे हैं। लुप्त हुए नहीं हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके बीच किया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है, ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखा बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखा बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? किसके द्वारा? पारद के द्वारा। पारद या फिर पारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है इसका? सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व जहाँ पे होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था लंदन में ही। द्वितीय हुआ था 1931 में लंदन में ही, और तृतीय हुआ था 1932 में, ठीक है। तो 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने अकबर के अलावा निम्न में से
किसके अधीन सेवा की थी? तो ये शेर शाह सूरी के अधीन इन्होंने सेवा किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी के बाद जब अकबर बादशाह बने तो इनके दरबार में भी ये अधिकारी बने, राजस्व अधिकारी, राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वैसे तो फुटबॉल के खेल में एक पक्ष में सिर्फ 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? तो ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या है 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर इसका अन्य पार्ट भी बनाऊंगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।